हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। मॉडर्न फिजिक्स हम देख रहे थे, 3 पार्ट हो चुके थे। चौथा पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स का। जेडब्ल्यू के बेसिक्स से लेकर एडवांस तक की इसी सीरीज में हम ये सारी चीज़ें भी देखने वाला है। सो आज का जो टॉपिक है वो है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। आपको एटॉमिक मॉडल के बारे में पता होगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल पता होगा। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल सुने हैं पहले? सुनाई दिए है कभी? नहीं सुनाई। जे थॉमसन के बारे में जानते हो? जे थॉमसन थे कि मॉडल था ये, जिसका नाम था एटॉमिक थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो जे थॉमसन ने जो सजेस्ट किया था वो ऐसा था कि जे थॉमसन सजेस्टेड दैट द एटम्स आर जस्ट पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। कौन से? पॉजिटिवली चार्ज लम्प्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज लम्प्स? होते हैं किसके? मैटर, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज लम्प्स ऑफ मैटर विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन द लाइक रेजिन्स इन अ फ्रूट केक। मतलब इन शॉर्ट इसने क्या बोला था? इन शॉर्ट इसने बोला था कि जे थॉमसन ने ये सजेस्ट किया था कि एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज एक गोला होता है, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज एक गोला होता है, सर्कल होता है, या फिर जो भी एक फ्रूट है ऐसा पकड़ के चलो, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड किए जाते हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे फ्रूट केक जो बनता है अपने यहाँ पे, उसमें पता है चेरी वेरी डालते हैं, लाइक रेजिन्स एंड ऑल, बोल सकते हैं मनुका वनुका, ठीक है, जो भी डालते हैं होंगे एक्स वाई, उसके जैसा। अगर एक तरह से देखा जाए तो एक शेल ऑफ तरबूज नजर आ रहा होगा। तरबूज देखा है तुमने? वाटरमेलन पता है ना? हाँ, उसमें काले काले बीज होते हैं, पता है क्या? तो उसी की तरह का लग रहा है कुछ। तो इसी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसको जो बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। तो थॉमसन के मॉडल के मेन पॉइंट्स क्या क्या थे वो हमें देखने हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं है, इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट हम ले लेते हैं बिकॉज अगर थ्योरेटिकल कुछ आया तो यू हैव टू नो अबाउट इट, ठीक है। थॉमसन के कुछ मॉडल्स थे, मॉडल पॉइंट थे, जैसे एटम का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी डायग्राम के ऊपर से हिसाब अगर लगाते हैं तो एटम का स्ट्रक्चर क्या हो गया यहाँ पे? पॉजिटिवली चार्ज का एक बड़ा गोला है, बोल सकते हैं क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का बड़ा गोला, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन इधर से उधर बिखरे हुए हैं, सीड्स की तरह, जैसे वाटरमेलन की सीड्स होती है, राइट। सेकंड हाइलाइटेड पॉइंट, मेन पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रॉन की किसने खोजा, कैसे खोजा इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है, बरोबर। फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बोल सकते हैं। थॉमसन ने क्या किया? गैस डिस्चार्ज ट्यूब जो रहता है उसका एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था? गैस डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करके कैथोड रेज जो होती है उसको डिस्कवर की और बताया कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैथोड पता है ना? कैथोड एनोड, पॉजिटिव कैथोड पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव चार्ज, एनोड, ठीक है। उसके बाद अगर पल्प पुडिंग के साथ में, अगर पुडिंग के साथ में कंपैरिजन करें उसका, तो क्या है? जैसे पल्प पुडिंग या फ्रूट केक में किशमिश मतलब रेजिन्स, बरोबर, बिखरी होती है, वैसे ही एटम्स या एक तरबूज में उसकी बीजें बिखरी हुई होती है, वैसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले मास में एम्बेडेड होते हैं, उसका जो पल्प रहेगा उसके अंदर ठुसे हुए रहते हैं, ठीक है। समझा गया था थॉमसन ने क्या कहा था? थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। मतलब तरबूज का जो लाल पार्ट है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज। अबे ये तरबूज है, ये तरबूज है, ये लाल पार्ट क्या हो गया? काला वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, तो लाल वाला क्या हुआ? मैटर। उसके मास को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, बरोबर। उसके बाद और जो ब्लैक वाले सीड्स दिख रहे हैं तरबूज के, वो क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन जैसे ऐड करेंगे क्या कंक्लूजन मिला थॉमसन की तरफ से? इस पूरे से क्या समझ में आया कि थॉमसन का मॉडल एक अच्छा अटेम्प्ट था, बट एक पर्टिकुलरली एग्जैक्ट थ्योरी दे रहा है क्या? रियल एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कवर करके बता रहा है क्या? नहीं, ठीक है, काफी कॉम्प्लेक्स होती है। तो इसके बाद जो दूसरे इंसान आते हैं उनका नाम है रुदरफोर्ड। क्या नाम है? उन्होंने भी एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिसको हम बोलते हैं रुदरफोर्ड या फिर बोहर्स के एटॉमिक मॉडल, ठीक है।
समझ में आया? तो इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या फिर न्यूक्लियर एटम। ठीक है, एटम के लिए चाहिए ना, बरोबर? चलो इसमें थोड़ा सा थ्योरी प्लस फॉर्मूलेशन वाला पार्ट आएगा, तो वो देख लेते हैं हम। है कि यहाँ पे है। चलो तो इसको रख कर दो, पॉज कर दो। चलो तो रुदरफोर्ड ने क्या सजेस्ट किया था कि रुदरफोर्ड ने जो सजेस्ट किया था एटॉमिक मॉडल के हिसाब से वो ये था, ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड नियरली ऑल द मास वेयर concentrated in a very small volumes of nucleus at the center of the atom. The electrons were supposed to move in circular orbit around the nucleus like planets around the sun. Planets पता है sun के around घूमते हैं उसकी तरह, ठीक है? The electrostatic attraction between the two opposite charges being the required centripetal force of such motion, it means what? Directly पता चल रहा है इससे कि mv square upon r आएगा यहाँ पे, बराबर? सेंट्रीफ्यूगल आया, बराबर? चलो, और एनर्जी के लिए क्या आता है? टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। रुदरफोर्ड ने क्या बोला, कुछ समझ में आया? हिंदी में समझाते हैं, समझते। रुदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बेसिस पे एक नया एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। उसके बेसिस पे क्या किया था? नया एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। उसी को हम बोलते हैं रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है? तो उसमें उसका क्या बोलना था कि एटम का ऑलमोस्ट पूरा मास, जो हम डायग्राम में देख रहे थे, फिलहाल निकाल दो यहाँ पे छोटा सा, समझ लो, ठीक है? कार्टून जैसे दिख रहा है, पर वो अपना पहले का डायग्राम, ठीक है? सो एटम का ऑलमोस्ट पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है, जो एटम के सेंटर में एक छोटी सी जगह, एटम के सेंटर में छोटी सी जगह में कॉन्सेंट्रेट होता है। ये किसने बोला? रुदरफोर्ड ने बोला, ठीक है? इससे पहले कौन बोल रहा था? थॉमसन बोल रहा है, ठीक है? जे थॉमसन, ये किसका है? रुदरफोर्ड, ठीक है? अब सेकंड चीज क्या बोली इसने? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को चारों तरफ से, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को चारों तरफ से क्या कर रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में दोनों घूमेंगे ना, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो न्यूक्लियस भी घूमेंगे, बराबर? तो चारों तरफ से ऑर्बिट में घुमाते हैं। कौन घुमा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घुमा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लैनेट सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, बराबर? प्लैनेट्स revolving around the sun, correct or not? चलो, so इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आ जाएगा। होता है क्या? बेकी तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और कौन सा होता है? जो इन्हें घूमने के लिए क्या करेगा? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा या फिर देगा, बरोबर? अपने लैंग्वेज में हम बोलेंगे देगा, लिखेंगे तब प्रोवाइड करेगा, बरोबर? तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी वाला एक आ जाएगा, बराबर? तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है बताओ? mg अपॉन कुछ आता है पक्का? तो क्या बनना चाहिए वहां पे? बोलो। हाँ, स्क्वायर प्लस mgh क्या आएगा? हाँ, स्क्वायर प्लस mgh। टोटल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन अगर करते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा? सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा, राइट? सर्कुलर में घूमेगा तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बराबर होता है, बराबर? सो पहली बात तो इसके साथ में आएगा कूलम्ब कांस्टेंट। कूलम्ब कांस्टेंट क्या था? कूलम्ब कांस्टेंट क्या है? अब के ही है ना,
इससे पहले के वीडियो नोट्स नहीं बनाए अभी तक? कितने लोगों ने बनाए? कूलम कांस्टेंट क्यों नहीं पता? नाम के लिए बना रहे हो क्या? रिवाइज करो उसको, हल्के में मतलब। उसके बाद एटॉमिक नंबर को किससे दिखाते हैं ये तो पता होगा। एटॉमिक नंबर को किससे दिखाते हैं? कैपिटल Z से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। पक्का? चलो उसके बाद कौन बचा? इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट की जो रेडियस होती है उसको कैसे दिखाते हैं? आर। चलो आर, तो आर यहाँ पे इसका स्क्वायर है, v का स्क्वायर है, मतलब v का स्क्वायर और r का भी स्क्वायर होगा। क्लियर? ठीक है। और v क्या है उसमें पता है? ये जो v था mv स्क्वायर वाला v था वो क्या था? किसकी? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, बरोबर। तो काइनेटिक एनर्जी ke के लिए क्या निकलेगा? हाफ mv स्क्वायर वाला फार्मूला, बरोबर। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर को अगर इस इक्वेशन के साथ में करते हैं, मान के चलो हाफ mv स्क्वायर, ये इसलिए बता रहा हूं न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है। मैं तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बता सकता हूं। क्या आता है? क्या एक्सप्रेशन आएगा अगर इसके जगह पे इसको रिप्लेस कर दे तो हाफ mv स्क्वायर को? पहले तो अपॉन वाला ये मूव कट जाएगा तो क्या आ जाएगा इधर? mv स्क्वायर आएगा, mv स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा बताओ? kz e का स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा? आएगा अपॉन हाफ का क्या हुआ कोई बता सकता है? क्या हुआ आपको कोई बता सकता है? कॉन्स्टेंटली उसको अबे हमने बस mv स्क्वायर को अलग किया, बाकी कुछ नहीं किया। क्या किया? समझ में ना? इसीलिए यहाँ पे r स्क्वायर नहीं आ आएगा, ठीक है। इसलिए नीचे क्या आएगा? क्लियर हो गया अभी? चलो काइनेटिक एनर्जी किसमें डालो? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इनटू क्या आ जाएगा इधर बताओ जल्दी फटाफट। kz ये वाला आएगा kz e का स्क्वायर अपॉन r ओनली आ रहा है r स्क्वायर, only r ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 into 2 2 into r 2r आएगा नीचे, इतना कंफर्म हो गया। न्यूमरेटर बताओ kz किससे रहेगा? बरोबर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिला तुमको? kz square upon 2r अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकालते हैं, इसको हटा दूं। अच्छा दिख रहा था वैसे एंड दी वर्ड। चलो पोटेंशियल एनर्जी का बताओ। बोलो पोटेंशियल एनर्जी का क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव चलता है ना, काइनेटिक के अपोजिट चलेगा ना, तो माइनस साइन लग जाएगा, लगेगा या नहीं? बाकी तो सेम ही जाएगा, बरोबर। 2r कैसे आएंगे? ये निकालना ना हम डायरेक्टली, सॉरी mv स्क्वायर के लिए पहले निकालेंगे, उसके बाद रियल वैल्यू डालेंगे ना। क्लियर? चलो तो यहाँ नेगेटिव साइन क्या है, क्यों आया कोई बता सकता है क्या? अपोजिट रहता है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के। और एक रीजन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स होता है, कौन सा फोर्स होता है? उसमें अट्रैक्शन भी होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं, बरोबर। तो अट्रैक्शन फोर्स अगर है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज हैव नेगेटिव चार्ज। क्लियर? क्लियर है? टोटल एनर्जी वाला फाइंड करना है। टोटल एनर्जी का स्टेप बताओ मेरे को। चलो ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया था। टोटल एनर्जी का बताओ क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोलो बताओ। तो kz square upon 2r kz e स्क्वायर अपॉन 2r प्लस minus प्लस माइनस है तो क्या होगा? minus ब्रैकेट में ले लूं। हाँ चलो kz e square upon 2r 2r है यार। चलो बताओ क्या आएगा? सबसे पहले तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। kz e स्क्वायर अपॉन 2r माइनस kz e स्क्वायर अपॉन, हाँ चलो इसके आगे बताओ क्या होगा? कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? हाँ kz e square upon r r बचेगा 2r बचेगा। एक में 2r है, एक में r है। r कैसे बचेगा भाई?
3 आर है तो फिर 1 आर कैसे बचे? सर 2r minus r होना ना। कॉमन लेगा ना तू, तो माइनस साइन आगे ले लेगा ना भाई, माइनस थोड़ी करते बैठेगा, माइनस करना है तो फिर दोनों को करना पड़ेगा। तुमको माइनस करना है कॉमन लेना है, पहले डिसाइड करो। कॉमन कॉमन लोगे तो डायरेक्टली माइनस साइन आगे दे दोगे ना, माइनस kz e स्क्वायर 2 अपॉन r 2 अपॉन आर क्या डायरेक्ट 2 आर, 2 अपॉन आर मतलब वही हो गया ना, दोनों डिनोमिनेटर में है तो इससे पहले बताया ना, इसको 1 अपॉन 2 अपॉन आर लिखो या 1 अपॉन 2 आर लिखो, सही है ना? क्या हो जाएगा माइनस kz e स्क्वायर अपॉन, बरोबर? क्या मिला फाइनली हमें? kz e स्क्वायर अपॉन r, माइनस में तो माइनस से कॉमन साइन दोनों के साथ रहेगा, ठीक है? क्लियर? ऊपर है ऐसा मत समझना। तो रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से क्या कंक्लूजन मिला आपको? टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस kz e स्क्वायर अपॉन 2r। पहली चीज ये, वो तो मत पढ़ो, तो लिखा हुआ है मैंने, वही बता रहे हैं मेरे को। कंक्लूजन ये मिला कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव। इसका मतलब है कि, क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बड़ा होता है, होता है क्या? और इजीली फ्री हो सकता है, बड़ा होता है। क्लियर? लेकिन ये जो था, ये क्लासिकल फिजिक्स का मॉडल था या मॉडर्न फिजिक्स का? तो ये क्लासिकल से मैच करेगा? नहीं करता है। करता है क्या? ये मॉडल मॉडर्न फिजिक्स का होने के कारण क्लासिकल फिजिक्स के लॉ से मैच नहीं करता। तो इसीलिए कौन आए? बोहर्स भाई साहब। कौन आते हैं? तो बोहर्स ने दिया था BOHR, क्वांटम एटॉमिक मॉडल। क्वांटम फिजिक्स पता है? नाम सुना है? नानो फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स का एक कांसेप्ट दिया था। किसने दिया था? बोहर्स भाई साहब ने, ठीक है। तो उन्होंने अपना क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके बोहर्स एटॉमिक मॉडल दिया। कौन सा दिया? जिसने क्या बताया था कि एनर्जी लेवल्स और एटॉमिक स्पेक्ट्रा को सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू आउट द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर? क्लियर है क्या? चलो, बोहर्स पे जाने से पहले, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या पता चल गई यहाँ पे? क्लियर थी? सर्कुलर मोशन के ऑर्बिट अराउंड में अगर घूमते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आती है, आती है नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस देखे। चलो, उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल की तरफ जाते हैं। पॉज कर दो, लिखने दो मेरे को। ओके, सो नेक्स्ट वन इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो इन पोस्टुलेट्स में देखेंगे, लास्ट में डेरिवेशन करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल का, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट, पहले तो बोहर्स ने बोला क्या था? बोहर्स का पूरा नाम था नील्स बोहर्स, ठीक है। क्या नाम था? NIELS, बोहर्स एटॉमिक मॉडल जिसको आप बोलते हो। उसने क्या इंप्रूव की थी? रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में इंप्रूवमेंट किया था। कौन सा? सो वी कैन से दैट Niels Bohr's improved upon Rutherford atomic model by applying Planck constant theory. Which theory? Planck constant theory to explain the stability of atoms and their spectrums, या फिर spectrum lines we can say. Okay. So he proposed the following postulates. First postulate is here, second one and third one and fourth one is derivation. तो अगर first postulate के हिसाब से जाते हैं, पहला तो लाएंगे, बट क्या बोला था उसने? इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इन सर्टेन अलाउड एरियाज या फिर सर्टेन अलाउड सर्कुलर ऑर्बिट्स। क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली सर्टेन अलाउड सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। उसी को हम बोलते थे स्टेशनरी ऑर्बिट्स। व्हाट? Stationary. So we can say that electrons moves only in a certain allowed circular orbits around the nucleus, which is called stationary orbit. Stationary मतलब स्थिर, रुका हुआ, ठीक है। पता है ना स्टेशनरी वेव्स वगैरह, ठीक है। चलो, स्टेशनरी मोशंस वगैरह पता है।
सो फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या बोला पता चल गया, क्या था? इलेक्ट्रॉन्स, बोलो भाई। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, नहीं रोटेट कुछ तो था। इलेक्ट्रॉन मूव्स only in certain allowed circular orbits. allowed circular orbit. circular orbit, बराबर, इतना ही है, which is called, क्या बोलेंगे उसको? स्टेशनरी ऑर्बिट, called बारिश आएगी, ठीक है, क्लियर? पहले ही समझ में, शॉर्ट में लिखा है मैंने, तुम तो प्रॉपर लिख पाए हो ना, मैंने बोलने के बाद तो लिख लोगे, चलो ठीक है। उसके बाद कितने ऑर्बिट में है? तो 3 ऑर्बिट बोल सकते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस, ठीक है, चलो। सो इन दिस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इमिट रेडिएशन, क्या नहीं करता? पहला पॉइंट, डू नॉट इमिट रेडिएशन या फिर रेडिएशन, जो भी बोलना चाहते हो बोलो। First thing is clear. In these 3 orbits, electrons do not emit radiation. इसका मतलब which is revolves the what? Problem of classical electromagnetic theory, correct? बोल सकते हैं क्या? अबे हाँ या ना? हाँ। चलो उसके बाद सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलता है? पहला तो ये है स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए, किसके लिए था ये? स्टेशनरी ऑर्बिट। चलो सेकंड क्या है? एनर्जी इमिशन एंड ऑब्जर्व, क्या हुआ? बारिश आया? बूंद बूंद। एनर्जी इमिशन एंड ऑब्जॉर्प्शन या फिर एब्जॉर्प्शन, जो भी आप बोलना चाहते हो, ठीक है। क्या है? एनर्जी इमिशन, आवाज गया क्या रे? emission and absorption. डिटेल में बता रहा हूँ, डिटेल में समझो थोड़ा सा। इमिशन करना क्या होता है पता चल गया है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये भी पता है, दोनों चीजें पता है। नहीं है, ज्यादा दर्द हो रहा है, थोड़ा सा पानी मार ले, बेटर लगेगा। चलो सो इतना एक चीज पता है क्या? सारी स्टेशनरी ऑर्बिट का एक एनर्जी लेवल होता है, डिफरेंट एनर्जी लेवल, ठीक है। सो वी कैन से दैट ईच स्टेशनरी ऑर्बिट हैज अ definite energy level, correct, associated with it, correct. So first point is each stationary orbit, short में लिख दूं, as their own, क्या बोलेंगे उसको? एनर्जी लेवल, करेक्ट। जो मैंने बताया था वही लिखूंगा, शॉर्ट में तो मेरे कंसेप्ट नहीं याद है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रॉन इमिट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो एब्जॉर्ब भी होगा, बरोबर। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इमिट एंड एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है भाई, क्लियर। लेकिन ये कब करेगा? कब करेगा? आफ्टर रिवॉल्यूशन, आफ्टर रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं, बट ऑर्बिट की अगर बात कर रही है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना है या फिर इमिट करना है, मतलब रिलीज करना है, ठीक है। मैं ऐसा अगर खड़ा रहूंगा तो मेरी एनर्जी में कुछ फर्क आएगा क्या? अब तुम्हें इतना पता है इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जंप करते हैं, सो इलेक्ट्रॉन इमिट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। इतना ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो शॉर्ट में, जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट, वन वो ये नहीं लिखना टू अनदर, ठीक है, क्लियर। बाकी लिख लोगे। थर्ड पॉइंट इज, चलो अगर ये सारी चीजें हो रही है, बरोबर, जंप कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो भाई दो तरह की एनर्जी आ गई कि नहीं, बरोबर। इनिशियल पे रुका हुआ, फाइनल कूदा हुआ, करेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी भी आएगी, फ्रीक्वेंसी भी आएगा कि नहीं, वो ऐसा वाला भी
आएगा क्या? हाँ सो द फ्रीक्वेंसी v, सो द फ्रीक्वेंसी, ये मतलब फ्रीक्वेंसी से मतलब, सो द फ्रीक्वेंसी v of the emitted or absorbed radiation is given by the Bohr's equation. बोर्स इक्वेशन में जो फ्रीक्वेंसी दी थी वो किस तरह से दी थी? फ्रीक्वेंसी को तुम ए एच वी पता है ना? हाँ पता है, इससे पहले हमने देखा है E2 माइनस C1। वेदांत आज ज्यादा सूझी लग रही है। E2 माइनस E1 और वी कैन से दैट, और भाई अगर ये v रखना है फ्रीक्वेंसी के लिए h क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। इधर h जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा इधर लेके जाएंगे तो V E2 minus बराबर है H। हाँ E1 है ये, ठीक है, ये h है, ठीक है, ओके। तो ये क्या मिल गया हमें? ये क्या मिल गया? फ्रीक्वेंसी मिला इमिशन, एनर्जी इमिशन और एनर्जी अब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, क्लियर। ये फार्मूला कहाँ पुट करना है, इतना अभी लॉजिकल थिंकिंग है, लगा सकते हो। कहाँ पे लगाओगे बताओ? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात आएगी और इमिशन की बात आएगी, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, सो इसमें E2 क्या है भाई, कोई बता सकता है क्या? E2 किसका एनर्जी है? फर्स्ट ऑर्बिट हायर ऑर्बिट का। किसका? एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, फर्स्ट। सेकंड E1 क्या है? एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। भाई H कौन है? H कौन है? हमारा है क्या? किसका है फिर? प्लैंक कांस्टेंट है। कौन है? उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट पे हम आते हैं जिसका नाम है क्वांटिजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या? क्वांटिजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलो। सो बोर्स ने इंस्टीट्यूट किया था ये सारा कंसेप्ट, इतना तो पता है, बरोबर। तो इसने साथ में ये भी बोला था द एंगुलर मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज क्वांटिजाइज्ड। इसका मीनिंग क्या होता है? इट कैन ओनली टेक स्पेसिफिक वैल्यू, इट कैन ओनली टेक, ठीक है। मैं अपने कॉन्टिनेंटल जोन से बाहर नहीं आऊंगा, समझ में आया? ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम यल, ये तो पता है ना, यल मतलब क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। अगर ऑर्बिट के अंदर है तो क्या किससे गिवन होगा? ये इज इक्वल टू mv/r, बरोबर, क्लियर, बरोबर क्या? सो अकॉर्डिंग टू द बोर्स क्वांटिजेशन कंडीशन, ये mvr जो है कौन? ये क्या है भाई एक्चुअल में उसके लिए? ये है NH/2π। क्या है? NH/2π। ये बोर्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बोर्स, ठीक है, क्लियर। अब इसमें उसका m क्या है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, बरोबर, क्लियर। r क्या है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की या ऑर्बिट की? ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकालोगे? किसकी? ऑर्बिट की। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। क्या है? अब मेरे को बता तुमको पाई क्या है वो भी पता है, मेरे को बता ये n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोल। अभी तुम क्या पढ़ रहे हो? क्वांटिजेशन। इससे पहले तुमने क्या पढ़ा? क्वांटम थ्योरी वाला टॉपिक। तो n क्या रहेगा? नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या रहेगा? नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट मींस ये n जो है ये 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है। समझ में आया? अब टू चलते रहेगा, ठीक है, क्लियर। हाँ। चलो ये फार्मूला समझ में आया। अब डेरिवेशन पे आते हैं। किस पे आते हैं? डेरिवेशन। फोर्थ नंबर पे। किसका डेरिवेशन देखना है हमें? डेरिवेशन ऑफ बोर्स रेडियस, जिसको हम बोलेंगे r। साथ में हो गए, ठीक है, ठीक है, क्लियर। सो यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या यूज करना है हमें? न्यूटन the required centripetal force of an electron circular motion is provided by electrostatic attraction between the electron and the nucleus। बस इतना दिया है इसने, इसके आगे कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने को कौन सा यूज करना है? न्यूटन सेकंड लॉ
मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मतलब फोर्स इज इक्वल टू, बट इस केस में mv स्क्वायर अपॉन, समझे? तो अपने पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू, ठीक है जी, क्लियर? चलो अब मेरे को एक बात बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन, बरोबर, और इलेक्ट्रॉन, कूलम से दिखाएंगे या कोई और आएगा? तो अकॉर्डिंग टू कूलम वाला अगर इक्वेशन ले तो अपन क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4, और वो नॉट जीरो वाला क्या था अपना, किसी को याद है क्या? 4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाय क्या था अभी जो आया था ऊपर, ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर था ना? हाँ, kz स्क्वायर बरोबर? चलो तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बरोबर? यही था क्या? मैं था या नहीं? ठीक है, 1/4, चलो ठीक है। अब डेरिवेशन किसके लिए कर रहे हैं, बोस के लिए, तो दोनों इक्वेशंस को अगर इक्वेट करते हैं पहले और दूसरे को, ठीक है, थ्योरी बुक में आधा आधा कांसेप्ट क्यों लिखते हुए, चलो दो फोर्स को इक्वेट करो, क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का लोगे, mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ई स्क्वायर अपॉन, करो क्या होगा इसमें, कुछ बता सकता है कोई? mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। अगर इसमें हमने बोस का क्वांटिटाइज कंडीशन लगाया तो नंबर वाला, क्या था बोस का क्वांटिटाइज कंडीशन, कोई बता सकता है? mvr इज इक्वल टू nh अपॉन, हाँ इधर लिखूं, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, बरोबर? इस दिख रहा है, ठीक है, इसको लगाया तो अगर इसको सब्स्टिट्यूट किया अपन ने वहां पे क्या हो जाएगा, mvr, ठीक है, किसमें कर में डायरेक्ट rn लगा सकते हैं, नंबर ऑफ रेडिएशन के लिए निकाल रहे हैं rn के लिए, वी कैन सेड rn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, क्लियर? 1 है ना न्यूमरेटर में, ठीक है, तो क्या आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, r स्क्वायर, m से रिप्लेस होगा ना, r स्क्वायर की जगह पे e स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर का साइड नीचे आएगा ना, ये क्रॉस में है ना दोनों, ठीक है, और उधर का m उधर डालना पड़ेगा, इधर आयरन आया तो इधर का m इधर डालेंगे, तो इधर का न्यूमरेटर में तो इधर डिनोमिनेटर में आएगा, बरोबर? चलो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बताओ, सबसे पहले तो यहाँ पे 4 पाई है, वहां पे 2 पाई है, समझ में आया? पाई पाई तो बचा क्या, सिर्फ पाई, बरोबर? कॉमन फैक्टर के साथ क्या बचेगा, पाई इनटू इधर का न्यूमरेटर का m इधर आया तो डिनोमिनेटर में m हो गया, फिर बचा कौन था, e स्क्वायर, क्लियर? rn इक्वल टू क्या आएगा बताओ, अब ऊपर देखो नीचे देखो, जल्दी बताओ, बोर रेडियस n को इनिशियली हम 1 लेते हैं, अगर दिया नहीं है तो क्या लेते हैं, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, और बोर्स रेडियस को हम a0 से दिखा दे, a0 से, ठीक है, a0 a1 a2, ठीक है, क्लियर? तो क्या बन जाएगा, मैं बता सकते हो कोई? ये हमने किसके लिए निकाला कोई बता सकता है, आर्यन अगर लिया तो कितने ऑर्बिट के लिए निकाला है, nth ऑर्बिट, ठीक है, तो nth ऑर्बिट को और एक तरह से आप ऐसा भी लिख सकते हो, rn इक्वल टू क्या आएगा, n स्क्वायर क्या आएगा, n स्क्वायर और a0 मतलब बोर्स, ठीक है, क्या आएगा, n स्क्वायर a0, इसको क्या बोलते हैं, बोर्स रेडियस, ये है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बोर्स रेडियस, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है पता है क्या, n की वैल्यू 1 मैंने बता दी आपको, a0 की वैल्यू होती है पता है, लिख लेना 0.29, 0.529,
मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर कितना दिया है -10। ये क्या होती है उसकी वैल्यू होती है और ये हमेशा मीटर में रहता है। किस में रहता है? अब -10 है इसका मतलब तुम्हें पता चल गया कि एंगस्ट्रॉम में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5, बोलो जल्दी, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 2 मिल गए अपने पास, मिले क्या? सो द रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, बोल सकते हैं कि इसके थ्रू इक्वल टू हटा दिया तो क्या आएगा? Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, आएगा क्या? अरे अगर इक्वल टू हटा दिया मैंने, ठीक है, इसकी वैल्यूज को पुट आउट दे दी तो ये क्या हो गया? Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समझ में आया? क्लियर? अब उसके बाद Vn एक आता है, हमने बोला था V किसके लिए लेते हैं? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। इसको मिटा दूं पहले, अच्छा मैं टेबल बना दूं, पॉज करो। ओके, सो फॉर्म बोथ क्वांटिजेशन इक्वेशन या फिर कंडीशन हम बोलेंगे एंड फोर्स बैलेंस इक्वेशन। दो इक्वेशन है हमारे पास, कौन से? फोर्स बैलेंस इक्वेशन एंड बोथ क्वांटिजेशन कंडीशन। ठीक है, द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट में? nth मतलब लास्ट वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? Vn, nth ऑर्बिट की अगर बात करें तो v स्पीड की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन। ठीक है, और क्या आया था? h और m, बरोबर? दो ही फैक्टर्स थे ना, h मींस प्लैंक कांस्टेंट, आई वाली बच गया भाई, लाइट ना जाए बस। चलो ओके, नहीं कंटिन्यू, इतना खत्म करने दो। ठीक है, सो फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमने क्या बोला था? n इक्वल टू क्या आता है? इधर ध्यान दो, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू क्या आता है? 1 आता है। क्लियर है? दरवाजा लाइट जाएगी, दोनों दरवाजे खुले करके बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे आज। ठीक, सो v क्लियर है? अब v n की जगह पे कौन आ जाएगा? v 1 क्या आएगा? कितनी रहती है? 2.19 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकंड। कितना रहता है? 2.19 into 10 raised to power मीटर पर। कितना क्लियर हो गया क्या? Which is approximately c upon 137। क्या? c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। क्या हुआ? लटक रहा है, अभी लटक रहा है, अभी नहीं ना? ठीक है, हाँ लटकने दो, थोड़ा बहुत लटक चलता है, आवाज आ रही है ना? अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? c अपॉन 137। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। इतना याद रहेगा? ठीक है, सो फॉर एनी ऑर्बिट n, फॉर एनी ऑर्बिट n we can say that Vn is equal to V1 upon n। करेक्ट? करेक्ट नहीं? सो इलेक्ट्रॉन स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, we can say electron speed is inversely टू n। क्लियर है क्या? मतलब क्या हो गया रे? Vn इज इक्वल टू, तो हट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 अपॉन। क्लियर है? तो अपने को स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n ऑर्बिट क्या मिला? Vn proportional to 1 upon n। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसके बाद चलो की रिजल्ट की अगर बात करें बोथ मॉडल में, तो हमें क्या क्या मिला? हमें मिला ऑर्बिट रेडियस Vn क्या मिला? Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर, फर्स्ट थिंग, बरोबर? सेकंड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या मिली? इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या मिली? Vn inversely proportional to 1 by n। चलो ठीक है, तो यहाँ पे बोथ एटॉमिक मॉडल भी खत्म होता है अपना। ठीक है, इतनी आती वो रोज, उसको पता है अपनी वीडियो बनाना। अभी हवा ही नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद हमें टॉपिक देखना है विच इज, कितना बजे?
लीजिए, तो पापा के साथ जाएगा ना? हाँ ठीक है, इसके बाद का टॉपिक हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।